नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष मिश्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं फेयर्स 211 पे। आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक जर्नी के बारे में कि कैसे ये देश अर्श से फर्श तक आ गया। ठीक है, बाकी सब फर्श से अर्श जाते हैं बट इनकी ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी उल्टी रही है। तो यहाँ पे अभी ये नीचे आके धड़ाम से गिर चुके हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप इस न्यूज़ को देखें कि हमने अपनी जो हमारी मिलिट्री है उसने 30 तारीख को ये किया था कि हम लोग नोटम इशू किया कि हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, और 2 तारीख को पाकिस्तान ने भी कर दिया। और इसने क्या है ऐसा मतलब किया कि ये ओवरलैप कर गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी मिस एडवेंचर हो सकता है, हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो कि नहीं होना चाहिए था। और जो हमारी एक्सरसाइज त्रिशूल था उसको इन्होंने काउंटर करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ से आप इस न्यूज़ से ये देख सकते हैं कि जो दिनकर जी ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, दैट इज़ व्हाट हैपनिंग विद पाकिस्तान राइट नाउ। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो अभी हाल फिलहाल में ही शहबाज शरीफ ने रियाद में कहा था, तो मैं इसको प्ले करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप इसको देखें। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैक टूट गई है, तो विल ब्रेक की बात कर रहे हैं बट इनकी ऑलरेडी ब्रोक हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इकोनॉमिक जर्नी को कि पाकिस्तान कैसे इस पोजीशन तक आज पहुँचा कि इनकी क्या है कमर टूट गई है। एक टाइम पे जहाँ पे ये इंडिया से भी आगे होते थे, चाइना से भी आगे होते थे पर कैपिटा में, और आज ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो हम लोग इनकी पूरी इकोनॉमिक जर्नी को 2025 तक की जर्नी को इनके हम कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कैसे ये देश पहले बना, देन उसके बाद इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और एक ड्रीम के साथ जो कि कभी पॉसिबल हो सकता नहीं था। क्यों? चूँकि जब आप किसी डिवीज़न पे किसी को बांट के आप बनते हैं तो अब बंटने के रास्ते और भी बनते चले जाते हैं। पहले आपने हिंदू मुस्लिम बांटा, अब सिया सुन्नी बटेंगे, तो इस तरह से आप बांटने को कभी नहीं बंद कर सकते। दैट इज़ वाई हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने हमेशा इस चीज़ को कहा कि नहीं, हम सेकुलरिज्म की तरफ जाएंगे, बिकॉज अगर आप बांटना चालू करते हैं तो बांटने के बहुत सारे रास्ते बनते हैं। तो ये बंटवारा स्टार्ट होता है, पाकिस्तान क्या है अपने लिए एक नया देश बन जाता है। और आप देखेंगे हाँ, जैसे कि आप मूवीज़ में देख रहे हैं तो बुक्स भी बांटी गई थी लाइब्रेरीज में से, तो बहुत सारी चीज़ें बटी थी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस बंटवारे का अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो हुआ है पाकिस्तान को। इंडिया को भी हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया को लॉस नहीं हुआ, हमारी ग्रोथ भी स्लो हो गई है बिकॉज ऑफ देम। तो जो सारी फसाद की जड़ है वो इन्हीं का होना है। अगर ये नहीं होते या साथ में होते तो ये दिक्कत कभी आती ही नहीं। जैसे कि हमारे जो पीएम हैं एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो सबसे मतलब लॉस था हमारे लिए वो यही डिवीज़न था। अगर ये डिवीज़न नहीं होता तो आज शायद चीज़ें कुछ और होती। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि किस तरह से जो कि एक शाइनिंग स्टार बन सकता था एशिया में, वो आज के समय किस तरह से बैकफुट पे आ गया है। तो अगर हम लोग 1960s की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट मैंने लगाया हुआ है, तो हमारी जो जीडीपीज थी पाकिस्तान की 3.75 बिलियन थी और इंडिया की तकरीबन 37 बिलियन थी। बट आप देखेंगे कि जो पर कैपिटा था तो नियरली सेम है, ठीक। और यहाँ पे इंडिया का थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पे आके सेम हो जाता है। देन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि पाकिस्तान का पर कैपिटा लगभग लगभग हमेशा ज़्यादा ही रहा है। कुछ केसेस में गिरा है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो 1972 में ये काफ़ी गिर गया था, सॉरी 1973 में ये गिर गया था बिकॉज इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी और इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इन पे। बट इन्होंने दोबारा वो मोमेंटम गेन किया और यहाँ पे आते हुए 1975 तक फिर से ओवरटेक कर लिया था इंडिया को। हम ये देखेंगे कि कारण क्यों कर पाए थे ये ओवरटेक। और अगर हम लोग बात करें कि कब तक इनकी जो पर कैपिटा इनकम है हमसे ज़्यादा रही है, तो आपका 2006 तक ये हम लोग से हमेशा ही लगभग लगभग आगे बने रहे हैं, जब तक कि इंडिया की इकनॉमी आपकी 3.7 ट्रिलियन की हो चुकी थी, सॉरी पीपीपी में, हाँ। और आपकी नॉमिनल में ये तकरीबन 1 ट्रिलियन की पहुंच रही थी। और यहाँ पे ये हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो $802 पर पर्सन था और यहाँ पे 90। देन इसके बाद हम लोगों ने पहले अपना अचीव किया था $1000 वाला और उसके बाद से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। बट अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये आज भी 1400 के आसपास अटके हुए हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे ये चार्ट देखें तो 1960 से 2030 तक का यहाँ पे आप देखेंगे
कि 2030 में चाइना तो अलग ही है, इनसे कंपैरिजन पाकिस्तान से तो बनता ही नहीं है। हमारा कंपैरिजन बनता है इनसे, बट पाकिस्तान और चाइना का कोई कंपैरिजन नहीं है। बट अगर आप 1989 का देखेंगे तो उस इंडिया की जो जीडीपी थी वो उस समय 370 थी, और पाकिस्तान की 345 और चाइना की 316। तो देखेंगे कि हम तीनों ही लगभग बराबर चल रहे थे, और यहाँ पे चाइना से भी ज़्यादा जीडीपी किसकी थी? पाकिस्तान की थी। तो आप समझ सकते हैं जो मैं अभी कह रहा था कि कैसे ये देश अर्श से फर्श पे आके गिरा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का तो आप समझ के चलिए कि इनके बुरे दिन आने स्टार्ट हो गए थे जब इन्होंने अपनी पॉलिसी को, ये अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में जब इन्होंने घुसना चालू किया, और उसके बाद भी इन लोग का ये सारी चीज़ें चलती रहीं बिकॉज इनको एक्सटर्नल फंडिंग मिलती रही थी। अब ये एक्सटर्नल फंडिंग में हम लोग इनका देखेंगे कि किस तरह से जो पाकिस्तान है उसकी जो ये एक्सटर्नल फंडिंग थी उसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला था किस पे? इनकी इकोनॉमी पे। और ये फंडिंग बेसिकली कहाँ से आ रही थी? आपकी आ रही थी पाकिस्तान से, तो सॉरी यूएसए से और वेस्ट से। तो हमने इस चार्ट को पूरी तरह समझ लिया था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो एड्स था पाकिस्तान को, तो आप ये देखेंगे आपको डायरेक्टली बस जाना है कहाँ पे? विकिपीडिया पे। आप वहाँ पे डाल दीजिए यूएस एड टू पाकिस्तान, और आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा नीचे आना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हर साल के हिसाब से इनको कितना एड मिला है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1948 से, जब इनको थोड़ा सा ही मिला था, 0.8 मिलियन में लेते हैं। तो ये सारे जितने भी आप ये डेटा देख रहे हैं ये आपके किस में है? मिलियन डॉलर्स में है। तो हम सब जानते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बिलियंस में। और 1951 से इनको बेसिकली अच्छे से एड मिलना स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज ये लोग जाके अपना अलायंस दिखा चुके थे वेस्टर्न के वर्ल्ड के साथ। और ये इनकी कहानी चलती है 1964 तक। तो 1964 तक आप देखेंगे कि इन लोगों को क्या है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एड मिल चुकी थी, जिससे इनको ऐसा लग रहा था कि अब ये क्या है, इंडिया की मिलिट्री को भी डिफीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वॉर देखने को मिलती है, इंडिया पाकिस्तान वॉर। देन अगर हम लोग 1966 से बात करें तो ये सारी चीज़ें आपकी फिर से कंटिन्यू हो जाती हैं, और ये इनको आपको जो 70 तक है ये काफ़ी हैंडसम एड इनको मिलती है पूरी दुनिया से, जिसके बाद ये लोग, इनको लगता है कि अब तो हम क्या है, इंडिया को फिर से हरा लेंगे, और फिर वॉर होती है। फिर ये सारी एड चलती है 1979 तक। देन वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसा न्यूज़ निकल के आती है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा कर रहा है जैसे कि एटॉमिक हथियार से रिलेटेड। तो उस केस पे क्या है, ये सारी बंद हो जाती है। देन मेजर एड इनको मिलने स्टार्ट होती है 2001 से, जब पाकिस्तान के थ्रू क्या है, यूएस घुसने लगता है अफगानिस्तान में। उसके बाद ये लोग क्या है, अपना एड लेते रहते हैं। तो आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा कि ये लोग किस तरह से आगे निकल रहे थे। और जो कोल्ड वॉर एरा था, जिसमें आपका यूएसएसआर और आपका यूएसए आमने सामने थे, उसका पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से लाभ उठाया वेस्टर्न वर्ल्ड की साइड होके। ठीक, इन्होंने इसका काफ़ी अच्छे से पैसा लिया इनसे। और आप देखेंगे कि इनकी जो कॉपरेशन थी वो इस लेवल तक पहुंच गई थी कि इन्होंने मिलिट्री और मतलब पैक्ट तक कर लिए थे, जैसे कि सेंटो और सीटो। और इससे इनको उम्मीद थी कि जो इंडिया के साथ वॉर होगी उसमें इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जो कि मिला भी। अगर यूएसएसआर नहीं आता इंडिया के सपोर्ट में तो शायद आज के समय हमारा कुछ और ही नक्शा हो सकता था, या हो सकता था कि हम कभी उस वॉर से अच्छे से ना उभर पाते, चूँकि यूएसए और पूरा वेस्ट आ गया था इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। यही एक कारण है कि आज भी इंडियंस पूरी तरह से यूएस को मतलब एडमायर नहीं करते या उन पर ट्रस्ट नहीं करते। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इकोनॉमिक असिस्टेंट जो उनको मिली थी 1967 से 1980 तक, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इनको फिर से मिलने लग गई थी। बट जो 1980 आया था, जब पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम था कि हम घास वास खा लेंगे वाली बात होने चालू हो गई थी, तो उस समय पे यूएसए ने इनकी फंडिंग को काफ़ी हद तक कट कर दिया था। और उसके बाद क्या है कि इन्होंने अपनी, पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई कि हम इंडिया को तो नहीं हरा सकते, तो इंडिया को जब नहीं हरा सकते तो हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे मतलब एक पॉलिसी कि जिसमें हम क्या करेंगे, इंडिया को 1000 कट से ब्लीड करेंगे। क्योंकि अभी तक इनको ये समझ में आ चुका है कि इंडिया को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हरा सकते, तो इनको अभी क्या चाहिए, इनको चाहिए एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू ये क्या है, इंडिया को हार्म कर सके। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम अपनी हज़ारों साल तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इनको ऐसा लगता है कि 1000 साल तक बने रहेंगे, क्योंकि जो इनके कर्म हैं वो ऐसे हैं तो नहीं कि 1000 साल तक बने रहें। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जिसका ये नतीजा था कि हमारे क्या है, पंजाब में डिस्टेबलाइजेशन हुआ था। इसमें कुछ हमारी भी गलती थी, हमने पहले उनको ग्रो करने दिया। देन हमको गोल्डन टेम्पल में एंटर करना पड़ा, जो मुझे लगता है कि
हमारे हाल फिलहाल के इतिहास का बहुत मतलब बुरा दौर था, बिकॉज गोल्डन टेम्पल में एंट्री करना मिलिट्री का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात नहीं थी। और इसमें क्या है कि बहुत सारे जो सिख थे मतलब फेथ को फॉलो करते थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा इससे आज तक पीड़ा होती है और होनी भी चाहिए। और ये सारी कहानी इस वजह से करनी पड़ी गवर्नमेंट को, सो दैट क्या है हम डिवाइड को रोक सकें। देन अगर उससे भी आगे हम लोग बात करें कि जिसमें मान के चलिए इतिहास का अभी हाल फिलहाल का अगर इंडिया की हिस्ट्री का बात करें तो जो एक्सोडस हुआ है वो अभी तक ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला हुआ है, जो कि कश्मीर में हुआ था 1990 में। हम सबको याद है कि जो जनवरी 1990 को यहाँ पे क्या हुआ था। अगर टेरर फंडिंग की बात करें तो इन लोगों ने अपना जो पैसा है वो लगा दिया है टेरर फंडिंग में, और इन लोगों ने जो अपने लोगों की डेवलपमेंट है उस पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि डैम्स बनाना हो गया इंडस रिवर पे। तो ये सारा काम इनको लगा कि ये तो क्या ही होता है। बट उसके बाद इनकी किस्मत फिर से अच्छी रही कि क्या हो, अटैक हो गया यूएस के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हम सब जानते हैं, जो कि 9/11 का अटैक था, जिसके बाद नेटो के आर्टिकल 5 के तहत जो वॉर ऑन टेरर है वो यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था। और उसके बाद वो कहाँ पे घुस गए थे, अफगानिस्तान में घुस गए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उस टाइम पे भी इनको क्या है पाकिस्तान की हेल्प चाहिए थी, बिकॉज ईरान के साथ इनके रिलेशन अच्छे थे नहीं, तो इनको चाहिए था पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ एक लंबी बॉर्डर भी लगती है, तो ये कहीं भी चाहते अफगानिस्तान में बॉम्बिंग कर सकते थे। तो इसका क्या है पाकिस्तान ने फिर से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया और इनसे खूब सारी एड ली, और यूएस मिलिट्री को भी क्या है सपोर्ट के नाम पे ये लोग देते, मतलब जो भी हेल्प करते रहे। उसके बाद इन लोग का आया फिर 2013 का टाइम, जब यूएस से एड मिलनी बंद हो गई, तो अब आई चाइना की बारी। तो चाइना भी क्या लेके आया कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग सीपीईसी बनाते हैं, तो हमें क्या ही दिक्कत थी, बट ये वाला जो पोर्शन है ये इंडियन टेरिटरी है, और यहाँ से जो ये सीपीईसी जा रहा था तो इनको लगा कि बना लेंगे, इंडिया क्या ही कर लेगा। बट इनको अब ये चीज़ याद रखनी चाहिए थी कि अब इंडिया वो 1960s वाला इंडिया नहीं है कि जब आप कुछ भी कर लोगे। अब ये आज तक कंप्लीट हुआ नहीं, और इसके ना कंप्लीट होने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका होना इसके ना बनने का बहुत बड़ा कारण है। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं करवा रही है, बट अब यहाँ पे जो भी है नहीं हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो चाइना के ऊपर अभी डेट है, तो आप ये देखेंगे इसकी वजह से इसी की वजह से वो अप्रॉक्स $62 बिलियन का है। मतलब ये लोग इतने मैसिव लोन लेने से पहले सोचते भी नहीं है कि लौटाएंगे कैसे। इनको सपने बेच दो तो ये अपनी किडनी बेच दे, ऐसी काम करते हैं लोग। तो यहाँ पे $62 बिलियन का इनका लोन था, और इसमें और ये अभी तक क्या है हुआ नहीं है, जिसमें अब क्या है कि इनको चाइना को तो पेमेंट करना ही है। अब देखते हैं कैसे ही करेंगे, और यहाँ पे लोन रोल ओवर ये लोग करते रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो और क्या ही करेंगे, क्योंकि देने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, फ्री का पैसा कोई दुनिया में देता नहीं है। आपको एक पैनी भी देगा ना तो वो आपसे कुछ ना कुछ काम करवाएगा ही, बट इन लोग को लगता है कि दुनिया हसीन है और हमें क्या है पैसे मिलते रहेंगे। देन यहाँ पे क्या है, ये जो बना सीपीईसी ये कुछ फंक्शनल तो हुआ नहीं अच्छे से, लेकिन ये एक लाइबिलिटी जरूर बन गया पाकिस्तान के लिए। और इनके जो डेट है तो नेशनल डेट उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज के समय। अगर उसके बाद हम लोग बात करें कि आज के समय में इनके पास कितने रिजर्व हैं, ठीक है, गोल्ड को भी इंक्लूड कर लें तो तकरीबन 18 बिलियन के हैं। तो 2024 में है तो कहीं से लोन लेके इन्होंने लगा रखा होगा। बट अगर आप इनके नॉर्मली बात करेंगे तो 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के बीच में घूमते रहते हैं, जो कि बांग्लादेश से भी कम है। तो आप सोचिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान से निकला, बट उनके पास इनसे ज़्यादा पैसा है। तो वैसे उनका भी रास्ता एकदम सही चल रहे हैं, अगर वो चलते रहे तो इनको प्रॉपर टक्कर देंगे आने वाले समय में। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इनका जो नेशनल डेट था ये तकरीबन एक मैसिव $286 बिलियन का हो गया। मतलब क्या ही कहें कि मतलब कहाँ से इन लोग को समझ में नहीं आता कि क्या कि पैसा लेने से कर्जा बढ़ता है। बट क्या ही करें, अपनी अपनी पॉलिसी है, कुछ लोग कमाते हैं कुछ लोग मांगते हैं, तो कमाने वालों की इज्जत होती है। तभी इन लोग का क्या है वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट मिलती नहीं किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो सो दैट हमें क्या करना है, ये थी इनकी सारी जर्नी। आज के समय ये 1.4 के या $1400 के आसपास पर कैपिटा इनकम पे टिके हुए हैं, और ये कब से वहीं पे टिके हुए हैं, ये आगे बढ़ेंगे भी नहीं, ये बल्कि कम ही होगा। और आज के समय इंडस वैली ट्रीटी भी इंडिया ने मतलब इंडस वाटर ट्रीटी भी इंडिया ने सस्पेंड कर दी है। तो अब इनके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो कि एग्रीकल्चर है जो कि इनके यहाँ 20% तक कंट्रीब्यूट करता है, वो भी अब क्या है दिक्कत में आ गया। तो अब देखते हैं क्या होता है, बट इनका जो भविष्य है वो उज्जवल तो बिल्कुल नहीं है।
बट इससे हमें क्या करना है, तो हमें बिल्कुल करना है, अगर जितनी ही इनके यहाँ पे डिस्टेबिलिटी आएगी ये इंडिया के तरफ कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे, सो दैट इनकी जो पब्लिक है उनका ध्यान भटका रहे, और इसी तरह से ये क्या है, रूल करते रहेंगे। हमें क्या ही करना है, जो करना है करें ये। बट इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब टू अफेयर्स 211 एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।